दोस्तों, आज तक आपने छोटे मोटे कई चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे चोर के बारे में सुना है जो फर्जी कागजात बनाकर पहले स्टेशन मास्टर बना, फिर हजारों चोरियां की और फिर चालाकी से फर्जी जज बन गया। उसके बाद अपने ऊपर चल रहे सभी मुकदमों में अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये चोर इतना शातिर था कि इसने अपने आप को तो निर्दोष साबित किया ही, साथ ही अपने जैसे हजारों कैदियों को भी जमानत पर छोड़ दिया। आखिर कौन था ये चोर और कैसे इसने कानून की आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा कांड कर दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जन्मे धनीराम मित्तल बचपन से ही बहुत शातिर इंसान थे। उनका जीवन में सिर्फ एक ही सपना था कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो और वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। इसके लिए उसने पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। शायद धनीराम की किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। बेरोजगारी से तंग आकर धनीराम अपराध की दुनिया में चला गया। उसने सबसे पहले फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। उसके बाद फर्जीवाड़े के आधार पर ही रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। लेकिन रेलवे में 7 साल नौकरी करने से भी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी और वाहन चोरी करने के काम में लग गया। धनीराम चोरी की हुई गाड़ियों को अपने नाम पर फर्जी कागज बनाकर बेचने लगा। इस काम से उसके पास ढेर सारा पैसा आने लगा, लेकिन इस काम के लिए उसे कई बार जेल जाना पड़ता था। जेल जाने से बचने के लिए धनीराम ने कई हथकंडे अपनाए। जैसे अदालती कार्रवाई से बचने के लिए उसने LLB की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की और कानूनी शिकंजे से बचने के लिए ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। ये सब धनीराम ने इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद पुलिस और अदालतों के चक्कर से बच सके। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक समय धनीराम इस काम में इतना माहिर हो चुके थे कि वे प्रतिदिन 15 से 20 गाड़ियां आराम से चोरी कर लिया करते थे। देखते ही देखते उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया और हजारों गाड़ियां चुरा कर बेच डाली। इस काम में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि जब एक बार वाहन चोरी के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची, तो जज साहब ने उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान लिया और कहा, धनीराम, तुम पहले कोर्ट से बाहर निकलो, तुमने सबकी नाक में दम कर रखा है। धनीराम ने उसे पकड़ कर ले गए पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने बिना सुनवाई के यहाँ से जाने को कहा है। जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते, तब तक धनीराम मौका देखकर वहां से फरार हो गया। और जब जज साहब ने कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया, तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा, धनीराम कहाँ है? तो पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर जज साहब को माजरा समझने में देर नहीं लगी कि धनीराम पुलिस वालों को एक बार फिर से चकमा देकर भाग गया है। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की पुलिस को एक साथ धनीराम को पकड़ने का काम दिया गया। लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चोर धनीराम को कैसे पकड़ा जाए। इसी बीच चोर धनीराम ने एक ऐसा कांड कर दिया जो चोरी के इतिहास में शायद ही दुनिया के किसी चोर ने किया होगा। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में मिसाल के रूप में देखी जाती है। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है। बस इतना पढ़कर उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। ये लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज पते पर भेज दिया। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पड़ते आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। लेकिन धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक दूसरा पत्र पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज छुट्टी पर है, तब तक नए जज अदालत का कामकाज देखेंगे। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज का काम करने लगे और लगभग 40 दिनों के अंदर ही 2500 से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई कर डाली, जिनमें से अधिकांश आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया।
इस बीच नए जज के तेजी से फैसले देने की चर्चा चारों ओर होने लगी। वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए कि फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी धनीराम से सहानुभूति रखने लगे और जेल में भी अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि धनीराम को कानून की अच्छी समझ थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। लेकिन 40 दिनों बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, जिसके कारण जांच पड़ताल होने लगी। मामला खुला तो पता चला ये असली जज नहीं बल्कि चोर धनीराम थे, जो फर्जी फैसले सुना रहे थे। इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया और अदालत के कामकाज की भी चारों ओर निंदा होने लगी। चोर धनीराम में एक बात और थी जिसकी हमेशा चर्चा होती थी। बताया जाता है कि वो वाहन चोरी की घटनाओं को हमेशा रात में नहीं बल्कि दिन में अंजाम देता था, फिर भी कभी पकड़ा नहीं जाता था। धनीराम साल 1964 से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन साल 2016 में वो एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी आखिरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब से वो जेल की हवा खा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चोर धनीराम का पैसा कमाने का ये तरीका सही था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।